हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल विद चंदन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर भारत से अलग दक्षिण भारत अपने ऐतिहासिक विरासत स्थल, सांस्कृतिक इतिहास और अपने वास्तुकला महत्व के लिए पूरे देश भर में सर्वोच्च स्थान रखता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक राज्य के एक ऐतिहासिक शहर बीदर जिले के 7 सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर आप हमारे चैनल ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। बीदर पूर्वोत्तर कर्नाटक में बसा एक ऐसा शहर जो मध्यकालीन हिंदू राजवंशों, यादवों, कालचुरिस्ट और मुस्लिम साम्राज्यों के शासकों के अधीन रह चुका है। महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे अन्य नजदीकी राज्यों की सीमा पर बसे इस नगर में मराठों, पेशवों और मुस्लिम स्थापत्य कला का एक बड़ा, भव्य और शानदार नमूना उपस्थित है, जो सिर्फ अपने ऐतिहासिक किलों ही नहीं बल्कि भारतीय कारीगरी की एक अनूठी मिसाल भी पेश करता है। इस शहर के 7 सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से 7वें नंबर पर आता है बहमनी टॉम्ब्स, जहाँ पर बहमनी राजवंश के शासकों की कब्रें मौजूद है। मौजूदा समय के इस पर्यटन स्थल को 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान फारसी वास्तुकला और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की पद्धति से निर्मित किया गया था, जहाँ पर बहमनी राजाओं के अलावे भी बारिशाही राजवंश के शासकों को भी दफनाया गया है। इस कब्र परिसर में बहमनी सुल्तानों की कुल 12 कब्रें मौजूद है, जिनमें कलात्मक रूप से निर्मित पेंटिंग्स, ऊंचे गुंबद, सोने से उकेरित कुरान की आयतों और मेहराबों से सुशोभित मकबरों को देखने के लिए देश विदेश से प्रत्येक साल लाखों पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। 6ठे नंबर पर आता है बीदर जिले में मौजूद रंगीन महल, जिसे यहाँ पर रानी महल भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ की रानी और उनकी महिला कर्मचारी महल की मुख्य निवासी थी। 16वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया यह भव्य रंगीन महल हिंदू और इस्लामिक कला और वास्तुकला तकनीकों का एक अनूठा संलयन है। यहाँ की दीवारों पर महीन रंगीन पत्थरों और नक्काशीदार लकड़ियों से बनाए गए पुष्प इसकी विशिष्ट सौंदर्यता का गुणगान करते हैं। बीदर के छुपे हुए आकर्षणों में से एक यह महल बारिशाही काल के दौरान पुनर्निर्मित हुआ था, जो अपने उत्कृष्ट कृति, पत्थर की नक्काशी, मोतियों एवं जेट काले पत्थरों से सजाई गई रंगीन टाइलें और प्लास्टर कला संरचना के लिए धीरे धीरे पूरे विश्व भर में विख्यात हो रहा है। 5वें नंबर पर आता है इस शहर में मौजूद पापनाथ शिव मंदिर, जिसकी मान्यता यह है कि इस मंदिर की मूर्ति को भगवान राम ने लंका से अयोध्या वापस लौटते समय स्थापित किया था। बीदर उदगीर रोड पर खूबसूरत घाटी में स्थित इस मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा सा तालाब मौजूद है, जिसे यहाँ पर पापनाथ लेक के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 4थे नंबर पर आता है बीदर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद 16 खंबा मस्जिद, जिसे 1423 ईस्वी में कुबी सुल्तानी द्वारा निर्मित किया गया था। 90 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े 16 खंबा मस्जिद को यहाँ पर जनाना मस्जिद और 16 स्तंभों वाले प्रार्थना कक्ष के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिसे अपने 16 विशाल स्तंभों, गुंबदों और खूबसूरत मेहराबों के कारण देश के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक मस्जिद होने का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। तीसरे नंबर पर आता है सिटी सेंटर से 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सिखों का एक धार्मिक तीर्थ स्थल गुरु नानक जीरा साहिब गुरुद्वारा, जो सिखों के पहले गुरु नानक जी को समर्पित है और इसे 1948 में बनाकर तैयार किया गया था। तीनों तरफ से लेटेराइट की पहाड़ियों से घिरे इस गुरुद्वारे में दरबार साहिब, दीवान हॉल और लंगर हॉल मौजूद है, जहाँ पर पहुंचे देश विदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम और 24 घंटे निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा इस गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर की याद में एक संग्रहालय बनाया गया है, जहाँ पर चित्रों के माध्यम से सिख इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है बीदर शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर मनीचूला पहाड़ी श्रृंखला में स्थित नरसिम्हा झरनी गुफा मंदिर, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिम्हा भगवान को समर्पित है। जमीन के नीचे से 300 मीटर की सुरंग पर बसे इस नरसिम्हा झरनी गुफा मंदिर को कई सारे नामों से जाना जाता है, जहाँ तक पहुँचने के लिए 4 से 5 फीट पानी में तैरकर जाना पड़ता है। इस गुफा मंदिर के गर्भगृह में भगवान नरसिम्हा की एक मूर्ति और भगवान शिव की एक शिवलिंग मौजूद है, जिसकी पूजा जलासुर नामक राक्षस ने की थी। तो आइए जानते हैं बीदर के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बीदर फोर्ट के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि इस किले का निर्माण 1427 ईस्वी में बहमनी वंश के सुल्तान अहमद शाह वली प्रथम ने गुलबर्गा से अपनी राजधानी बीदर स्थानांतरित कर कई इस्लामी स्मारकों के साथ इसे भी बनवाया था, जहाँ पर मौजूदा समय में इसके अंदर 30 से भी अधिक स्मारक मौजूद है। गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा नदी के तट पर मौजूद इस किले ने कई सारे राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा है, जहाँ पर इसके भीतर कई सारी पुरानी महलों, मस्जिदों और अन्य इमारतों के खंडर इसकी प्राचीनता की गवाही देते हैं। यहाँ पर मौजूद इस किले में आप इस्लामी और फारसी वास्तुकला से बने इमारत, धातु की ढाल वाली तोपों के साथ अष्टकोणीय आकार के 37 बुर्ज और 7 मुखी प्रवेश द्वार जैसे कई सारे चीजों को देखकर इसके प्राचीन इतिहास के बारे में आप सभी कल्पना कर सकते हैं। तो यह थी बीदर शहर के 7 सबसे अच्छे और खूबसूरत पर्यटन स्थलों की सूची। पर इसके अलावा भी आप यहाँ पर तरकस महल, बारिशाही पार्क, महमूद गवन मदरसा, कंजरा बांध और मानिक प्रभु मंदिर जैसे कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आप सभी एक्सप्लोर कर सकते हैं।